अस्सलाम वालेकुम जी। ABCD के नए एपिसोड में खुश आमदीद है सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी, अगला लेक्चर है जी हमारा लोक्सतिफ्रिंगन के बारे में, जिसमें हम मज़ीद क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो टैक्सी का लाइसेंस जो है बहुत ही आसान है और इसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, जिसमें से आपको एग्ज़ाम आता है। दो किस्म के एग्ज़ाम थ्योरी के होते हैं, एक प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होता है। तो इसमें ये इतना आसान है कि 20 और रिकॉर्ड से भी ज़्यादा आसान है। जो 20 और रिकॉर्ड यहाँ पे स्वीडन में किया जाता है, अगर आप स्वीडिश में करते हैं तो अगर आप ये वो स्वीडिश में कर सकते हैं तो ये भी स्वीडिश में कर सकते हैं। ना भी कर सकते हो तो इसको ट्रांसलेट करके कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पे इतना आसान है कि कह सकते हैं कि 20 और रिकॉर्ड से भी आसान है। यानी कि 20 और रिकॉर्ड बुनियाद होती है, इसके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद में जितने भी लाइसेंस होते हैं ड्राइविंग के रिलेटेड, वो उसमें बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। तो हम जो लोग स्टेफनिंगन पढ़ रहे हैं, इसमें इस लेक्चर में ये जो लेक्चर पढ़ेंगे हम इसके बारे में, इसमें क्वेश्चन जो है बी लाइसेंस के रिलेटेड काफ़ी कुछ आते हैं। जिसमें कि पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी पुलिस वाले की इस पोजीशन के बारे में। पुलिस वाला बेसिकली रोक रहा है सामने से आने वाली गाड़ियाँ, और इस पोजीशन में पीछे से आने वाली गाड़ियाँ दोनों ने रुकना होता है। तो देखते हैं जी क्वेश्चन में क्या कहते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, वॉद इन बॉर पुलिसमैन थैकन। वॉद क्या जी, इन बॉर जो इसका कैसे हैं बहुत, इसका क्या मतलब है जी, जो पुलिसमान थक कर, यानी कि पुलिसमान के थैकन, यानी कि जो इसका साइन है, जो सिग्नेचर है, जो पुलिसमैन का सिग्नेचर है, उसका सिग्नेचर क्या कार्य है। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों सामने से आने वाली गाड़ी को रुकना होता है, और जो पीछे से आने, यानी कि हम जिधर से जा रहे हैं, मुझे और सामने से आने वाली गाड़ी, ऑन कमिंग व्हीकल, दोनों को रुकना होगा। ये दोनों को रोक रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में ये भी यही कुछ क्वेश्चन में बता रहे हैं आंसर में। både jag och måtande, मैं और, यानी कि मैं इधर से जा रहा हूँ, måtande ऑन कमिंग व्हीकल जो होगी, ska stanna, वो दोनों ही, यानी कि बोधा दोनों ही रुकेंगी। यानी कि मैं और सामने से आने वाली गाड़ी, दोनों ने इस सूरत में रुकना है जी। पुलिस वाले का निशान आप चाहें तो एक दफ़ा फिर से देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जी आसान क्वेश्चन है, और 20 और गुट में इससे मुश्किल क्वेश्चन आपने किए होंगे, और जो चीज़ मुश्किल होगी वो मैं साथ साथ बताता रहूँगा। अगला क्वेश्चन है जी, फॉर दो स्ताना दिन टैक्सी। आप क्या जी टैक्सी अपनी रोक सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर पूछ रहे हैं आप, क्या आप अपनी टैक्सी रोकते हैं विद एन बुस हॉल प्लाथ, जहाँ पे बस स्टॉप है, एक बस स्टॉप के ऊपर आप अपनी टैक्सी रोक सकते हैं। फॉर एथ क्या करना क्या है जी वहाँ पे, फॉर एथ लॉस पो गोड्स, कि यहाँ पे सामान लोड करने के लिए या सामान रखने के लिए क्या आप यहाँ पे टैक्सी बस स्टॉप के ऊपर बस हॉल प्लॉट्स, बस के स्टॉप के ऊपर टैक्सी रोक सकते हैं। बेसिकली अगर ये पैसेंजर उतारने चढ़ाने वाली बात होती ना तो एक्सेप्टेबल हो सकता था, लेकिन आप यहाँ पे टैक्सी में सामान लोडिंग अनलोडिंग के लिए तो नहीं कर सकते ना। तो इस सूरत में ऑप्शन आएगा बी वाला। दो ही ऑप्शन है जी यहाँ पे, नहीं वाला, ठीक है जी। चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये हमारा, विल्कन हॉगस्ट till åttonde hastighet, कि कौन सी होगस्ट यानी कि मैक्सिमम स्पीड जो है, येलरनोर दो पासार देता वेगमार्क, जब आप ये साइन बोर्ड या ये वेगमार्क आप पसेरा, जब इसको पास करते हैं, तो विल्कन हॉगस्ट कितनी मैक्सिमम या हाईएस्ट स्पीड जो है पूछ रहे हैं, कर सकते हैं आप। ओम इंगन ऑनत आन्यस, अगर कोई दूसरा साइन बोर्ड वगैरह नहीं होता तो कौन सा जी बैग मार की जी। साइन बोर्ड तो देख लें पहले, ये साइन बोर्ड है जी। तो ये साइन बोर्ड बेसिकली मोटरवे का है। तो मोटरवे के आपको ऊपर आपको जनरली अगर आपको साइन बोर्ड ये मिलता है तो आपको पता होना चाहिए कि 110 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी, जनरली 110 किलोमीटर पर आवर होगी। लेकिन यहाँ पे स्पीड ऊपर नीचे हो सकती है, साइन बोर्ड दूसरा हो तो साइन बोर्ड को फिर वैलिडेट करना होता है। अभी अगर ये साइन बोर्ड है तो इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड लिमिट 110 है, तो इससे ज़्यादा 120 तक भी जा सकती है स्पेसिफिक जगह पे साइन बोर्ड लगा हो तो, और कम भी हो सकती है ना। तो मैक्सिमम स्पीड लिमिट साइन बोर्ड की सूरत में जनरली 110 होती है। तो ओम
inget annat ägnes। अगर कोई दूसरा इज स्पेसिफिकली साइन बोर्ड या कोई अदरवाइज कुछ और स्टेटेड नहीं है तो फिर कितनी होगी जी स्पीड लिमिट। मैक्सिमम यहाँ पे जी नीचे आप देख सकते हैं 110 किलोमीटर 110 किलोमीटर पर आवर होगा जी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास डी वाला दुरुस्त है। साइन बोर्ड आपने देख लिया, एक दफ़ा से फिर से देख लें, मोटरवे वाला साइन बोर्ड है। अगला क्वेश्चन है जी, फॉर द शोरा आपको इजाज़त है जी ड्राइव करने की श्योर फॉल तक जो लाइन है लॉन्गेस्ट तिल हागर जो बिल्कुल ही राइट साइड वाली लाइन है मिड दिन टैक्सी आपकी टैक्सी के साथ जो दाईं तरीन सबसे दाईं वाली लाइन है, आप क्या उसमें चल सकते हैं जी। सबसे दाईं वाली कौन सी लाइन है जी, हम पहले ये तो साइन बोर्ड वाला बोर्ड है तो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जी सबसे राइट वाली जो लाइन है, ओह यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो एक बस के लिए लाइन है। तो यहाँ पे एक नंबर प्लेट लिखी हुई है, सॉरी टाइम वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ पे 7 to 9 मंडे टू फ्राइडे की बात कर रहे हैं। विदाउट ब्रैकेट होगा ना जब भी ये जो पैनल नीचे लगी होती है ये इसकी वैलिडिटी बता रही है, यानी कि ये बस के लिए लाइन रिज़र्व है लेकिन सारा दिन नहीं है। ठीक है, कब है जी, ये जी बेसिकली बस के लिए रिज़र्व ट्रैक जो है सुबह 7 बजे से 9 बजे तक मंडे टू फ्राइडे। विदाउट ब्रैकेट जो होता है ये मंडे टू फ्राइडे के लिए होता है, जहन में रख लें या लिख लें। फिर मंडे टू फ्राइडे की बात कर रहे हैं 15 से 18, यानी शाम को 3 से शाम को 6 बजे तक। और अगर ब्रैकेट में आपको नज़र आए तो ये बिफोर हॉलीडे या फिर सैटरडे की बात कर रहे हैं, हफ्ते वाले दिन या फिर छुट्टी वाले दिन से, जैसे कि 14 अगस्त या 15 अगस्त पाकिस्तान में इंडिया में छुट्टी होती है तो उससे एक दिन पहले बिफोर हॉलीडे कहते हैं उसको, या फिर सैटरडे को जनरली बात करें तो। लेकिन ये लागू हो रहा है सिर्फ बस के लिए, टैक्सी की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। बस के लिए रिजर्व है ट्रैक इन टाइमों में। तो इसके अलावा टैक्सी के लिए कब जी, जब बस की रिजर्व है टैक्सी इधर जा सकती है। तो इसके अलावा टैक्सी इधर जा सकती है, सवाल ये पैदा होता है इन टाइमों के अलावा, इन टाइमों के अलावा भी जा सकती है बात। टैक्सी तो हमेशा यहाँ पे चल सकती है, जब रिज़र्व है बस के लिए तब भी चलेगी टैक्सी यहाँ पे, जब रिज़र्व नहीं है बस के लिए तब भी यहाँ पे टैक्सी चल सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा ट्रिकी है, थोड़ा कंफ्यूज ना हो। फॉर द शोरा श्योर फेल तक आप जो लाइन है, क्या आप अलाउ है आपको ड्राइव करना लॉन्गेस्ट तिल हॉगर जो दाएँ वाली लाइन में मिड दिन तक से आपकी टैक्सी के साथ। तो बेसिकली आपको इजाज़त है, ये तो टाइम टेबल बता रहे हैं, साइन बोर्ड बता रहे हैं, ये तो बस के लिए ना, उसके लिए रिज़र्व होगी तब भी आप चला सकते हैं। उसके लिए रिज़र्व नहीं है बस के लिए तब भी आप चला सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइम लिमिट मैटर नहीं करेगा। ठीक है, या ओवरसेट थीड पंक्ट, हाँ रिगार्डलेस ऑफ टाइम, यानी कि टाइम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमेशा ही मैं चला सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, तो साइन बोर्ड देखना है, साइन बोर्ड में ये बात किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि बस के लिए तो बातचीत कर नहीं रहे ना, तो इसलिए ये कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा दिमाग को हाजिर रख के ऐसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, विल कंट्रैगुलर येलर कौन से कानून अप्लाई होंगे या लागू होंगे फॉर हुर टैक्सी फॉर का अनवान द बील बेल्ट, कि कैसे जो टैक्सी ड्राइवर है वो बील बेल्ट पहनेंगे विद शॉर्निंग ई ट्रैफिक, जब वो ड्राइव कर रहे हैं ट्रैफिक में। तो कैसे कानून या किस तरह लागू होंगे कि कैसे जो व्हील बेल्ट यानी कि जो गाड़ी का बेल्ट है सीट बेल्ट वो पहनेगा कि नहीं पहनेगा जो टैक्सी फॉरर है, टैक्सी का ड्राइवर है ट्रैफिक में। बेसिकली तो ये सब के लिए लागू होते हैं और टैक्सी ड्राइवर के लिए भी लागू होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कोई परमिशन हो, बंदा बीमार वगैरह हो, ख़तरा ज़्यादा हो तो उस सूरत में उनको लागू नहीं होता, कि यानी कि स्पेसिफिक सिचुएशन होती है बीमारी की वजह से, क्योंकि उस बेल्ट की वजह से ज़्यादा नुकसान होने का खतरा होता है। जैसे प्रेग्नेंट वुमेंस हो सकती हैं, जैसे कि कोई बीमारी हो इस तरह की बंदे की और सर्टिफिकेशन हो डॉक्टर की तरफ से, तो उसको इस्तिस्ना हो सकता है कि बेल्ट ना पहने। इसके अलावा जो इस्तिस्ना होता है बंदे को, वो होता है बुनियादी तौर पे जो बंदे अपना ड्राइविंग सिखा रहे होते हैं ना, ठीक है,
ड्राइविंग सिखाते हुए बंदों को भी इस्तिस्ना होता है कि वो भी सीट बेल्ट अगर नहीं पहनते तो, क्योंकि उन्होंने मुमकिन है एकदम से पकड़ना हो, जकड़ना हो, यानी कि हाथ लगाना हो और बचाना हो एक्सीडेंट वगैरह से ना, तो उस सूरत में भी सीट बेल्ट की इस्तिस्ना हो सकता है, यानी कि उसमें अगर आप ना पहने तो आपको छूट वगैरह मिल सकती है। दुआर इनते उंदन उंदन ताना फ्रॉन बील, आप इसमें एग्जाम्प्ट नहीं है, यानी कि कह सकते हैं इसको, यानी कि आपको छूट नहीं है इसकी फ्रॉन बील बेल्ट स्क्रैवत, कि बील गाड़ी का सीट बेल्ट पहनने से जो रिक्वायरमेंट है ना, इसकी रिक्वायरमेंट से आपको इस्तिस्ना नहीं है, आपको छूट नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक नंबर पे जो किसी बीमारी की वजह से बंदा या कोई औरत जो दूसरे नंबर पे जो पेट से वगैरह से हो, उसको नुकसान होने का खतरा हो, सर्टिफाइड हो डॉक्टर की तरफ से कि इसको बेल्ट बेल्ट नहीं पहनना, गाड़ी का बेल्ट नहीं पहनना। और एक जो आपका टीचर आपको सिखा रहा है ड्राइविंग वगैरह, तो उस सूरत में ये दोनों सूरतें होती हैं जिनमें आपको बेल्ट बेल्ट की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपको गाड़ी के बेल्ट की लाजमी ज़रूरत होती है। इसलिए आपको यहाँ पे इस सूरत में आप एग्जाम्प्ट नहीं है एज ए टैक्सी ड्राइवर के तौर पे आप एग्जाम्प्ट नहीं है, आपको सीट बेल्ट रिक्वायरमेंट से एग्जाम्प्ट नहीं है, आपको उससे छूट नहीं है, आपको वो पहनना पड़ेगा। ठीक है। Du har inte undantagna från bilbälteskravet, आपको छूट नहीं है बील बेल्ट की रिक्वायरमेंट से, ठीक है, जो कि लागू होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दुशोरा टैक्सी, आप ड्राइव करते हैं टैक्सी को, एन वारदाग सम इनते, और यानी कि वीकडेज में, वीकडेज यानी कि मंडे टू फ्राइडे की बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे की बात कर रहे हैं, और inte और डॉग फॉर ए हेल्थ डॉग, ये बिफोर हॉलीडे यानी कि सैटरडे की बात नहीं कर रहे, बिफोर हॉलीडे की। क्लॉकन शुग यानी कि शाम को 8 बजे, आप ड्राइव कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे में, बिटवीन मंडे टू फ्राइडे, फॉर ए हॉलीडॉग, हॉलीडॉग से इन और इन और डॉग फॉर ए हॉलीडॉग, ये बिफोर हॉलीडे वाला डे नहीं है, यानी कि सैटरडे नहीं है, तो फिर संडे भी नहीं होगा, है ना। तो अभी जी 8 बजे हैं, तो वीक डेज में आप ड्राइव कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, यहाँ पे मेरे ख्याल में साइन बोर्ड वाला होगा और इसमें कोई पैनल वगैरह लगी होगी। एन कुंद वैन वैनतर लैंगर फ्रॉम पगातन, एक कुंद, एक जो ग्राहक है, कस्टमर वेट कर रहा है थोड़ा आगे जाके स्ट्रीट पे, इसी रोड के ऊपर आगे जाके। अभी जी सिचुएशन आपको समझ आ गई है, मंडे टू फ्राइडे को आप ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, जहाँ पे बिफोर हॉलीडे वाला दिन नहीं है, यानी कि सैटरडे भी नहीं है, और शाम के 8 बजे हुए हैं, और एक कस्टमर आपका वहाँ पे इंतज़ार करे, फोर दू पसेरा फोर बी खिलतेरना, इस खिल्त को क्या आप पास कर सकेंगे, कौन सी खिल्त है जी, यहाँ पे देखनी पड़ेगी हमें, सिचुएशन याद रखिएगा, जहन से ना निकल जाए। ये खिल्त है जी, ओहो, ये खिल्त है, तो इसमें जी 18 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक ये लागू होती है, ब्रैकेट नहीं है ना, तो सैटरडे के लिए नहीं है ये। रेड कलर में लिखा हो, मैं पहले आपको बताना भूल गया, अगर रेड कलर में लिखा हो तो संडे के लिए या हॉलीडे के लिए बता रहे होते हैं, जैसे फर्स्ट वे हॉलीडे है, जैसे 14 अगस्त पाकिस्तान के लिए, 15 अगस्त इंडिया के लिए हॉलीडे होता है, ये जो हॉलीडेज़ हैं वो उनके लिए रेड लिखा होता है, और संडे के लिए भी रेड, रेड नहीं है तो संडे के लिए नहीं लिखा हुआ, ब्रैकेट में नहीं है, विदाउट ब्रैकेट ना, तो सैटरडे के लिए भी नहीं है, ये लिखा हुआ है मंडे टू फ्राइडे के लिए 18 o'clock से लेके 5 AM तक, यानी कि 6 PM से सुबह 5 AM तक, और शाम को 6 बजे यानी कि 18 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक आप यहाँ पे गाड़ी नहीं लेके जा सकते, तो आपकी गाड़ी यहाँ पे नहीं जा सकती। तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे एक टैक्सी आप डेली वीक डेज़ में चला रहे हैं, दूसरा टैक्सी एन वार दाग, यानी कि वीकेंड डेज में चला रहे हैं, सोम इन तैयार दाग फॉर ए हेल्थ दाग, ये बिफोर हॉलीडे वाला दिन नहीं है, यानी सैटरडे नहीं है, तो अज्यूम करें कि संडे भी नहीं है, ठीक है। तो 20 o'clock है, वहाँ पे जो 18 लिखा हुआ है, 18 से सुबह 5 तक,
इसका मतलब है वो लागू होता है यहाँ पे, ठीक है। एनकुंद एक जो कस्टमर आपका इंतज़ार कर रहा है आगे जाके इस रोड के ऊपर, क्या आप पास कर सकते हैं इस खेल तैरना को? नहीं कर सकते जी। कैसे करेंगे? क्योंकि 18 बजे के बाद तो आपकी एंट्री माना हो जाएगी ना, एज ए कार ड्राइवर, एज ए टैक्सी ड्राइवर। तो यहाँ पे आप फिर नहीं जा सकते। 18 से पहले जाते तो बाकी बात अलग बात थी ना। तो ये जा ही 20 बजे रहे हैं। और मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि विदाउट ब्रैकेट है तो हम मंडे टू फ्राइडे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा जी, डी वाला ऑप्शन है। सिर्फ नहीं लिखा हुआ है तो नहीं है, तो नहीं है, ठीक है जी। यही मैं अभी कहना चाह रहा था कि ऑप्शन यहाँ आपके पास नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, नॉर्स का yrkestrafik, कब जो ये प्रोफेशनल ट्रैफिक का जो सर्टिफिकेट है आपका, ठीक है, मार्क है, जो मार्क है फोरनियस फॉर दिन taxi बिल, ये आपकी टैक्सी के लिए रिन्यू होना चाहिए। जो प्रोफेशनल टैक्सी का मार्क है ना, कब ये रिन्यू होना चाहिए आपकी टैक्सी के लिए? yrkestrafik मार्क जो है बेसिकली फॉर है utgången, जो बिफोर या पहले ख़त्म होने से, और वार ये कैलेंडर और हर साल जो कैलेंडर साल है उसके ख़त्म होने से पहले इसको आपने रिन्यू करवाना है। इनके ये जो टैक्सी का मार्क है बेसिकली प्रोफेशनल टैक्सी मार्क है, ट्रैफिक मार्क है, ठीक है। तो इसको या उत्कत ट्रैफिक जो मार्क है इसको कब आपने रिन्यू करवाना है? तो हर कैलेंडर ईयर ख़त्म होने से पहले आपने इसको रिन्यू कराना है, ठीक है। तो इसका जहन में रखें कि ये ना हो कि आपका उर्केस्ट ट्रैफिक मार्केट जो है ये एक्सपायर हो जाए और आपके लिए कोई नई मुसीबत बने। तो चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास है, दुस्को फॉरशत्ता रक्त, आप सीधा नहीं जानते हैं फ्रॉम ई कोशनिंगन। कोशनिंगन बेसिकली इंटरसेक्टिंग रोड जो है, या अगले चौक से, इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्टिंग रोड नहीं, अगले इंटरसेक्शन से, अगले चौक से दुस्का फॉरशत्ता रक्त फ्रॉम ई कोशनिंगन। आप अगले चौक से सीधा जाना चाहते हैं, फॉरशत्ता रक्त, आप सीधा जाना चाहते हैं अगले चौक से। ट्रैफिक सिग्नल, जो ट्रैफिक के सिग्नल हैं और ऊर फंक्शन ये विदाउट काम नहीं कर रहे। वद वद ये अलर क्या अप्लाई होगा यहाँ पे जी? ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहे जी, कुछ साइन बोर्ड वाले देख लेते हैं जी। ये देख सकते हैं आप, ट्रैफिक सिग्नल जो है बुनियादी तौर पे काम नहीं कर रहे। तो आपने यहाँ पे क्या करना है जी? क्योंकि अगर काम कर रहे होते तो ट्रैफिक सिग्नल को हमने फॉलो करना था, ठीक है। तो अगर काम नहीं कर रहे, बहुत ये क्या व्हाट अप्लाई जी, क्या अप्लाई होगा यहाँ पे जी? बेसिकली हमें तो अभी फिर सीधा जाना है क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहे। अगर काम कर रहे होते तो फिर इनको फॉलो करते हैं। Jag fortsätter att köra eftersom मैं, मेरे पर लाजमी है कि मैं जी मैं चाहिए कि ड्राइव करता रहूँ सीधा, ठीक है। क्योंकि eftersom क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल और ऊर फंक्शनन, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहे। अगर वो काम कर रहे होते तो उनको फॉलो करता, अगर काम नहीं कर रहे तो फिर मैं सीधा जाने की कोशिश करूँ, ठीक है जी। तो ये जी, अगर ये काम नहीं कर रहे होंगे तो इस सूरत में जो ट्रैफिक सिग्नल लाइटें वगैरह देखिए आप, काम नहीं कर रहे हो ना। अगला क्वेश्चन है जी, पॉविल्कन ऑफ बिल्डेरना, कौन सी फोटो में से, फोटो वाला पिक्चर है ये भी, आर बिलन रिक्तिक parkerat कि सही तरीके से गाड़ी पार्क की गई है। ऑप्शन ए तो आपको दुरुस्त नज़र आ गया होगा, लेकिन देखते हैं कैसे, कौन सी पिक्चर में जी बिल देना जो फ़ोटो है, बिल इस फोटो में से बिलन रिक्तिक parkerat के सही तरीके से गाड़ी पार्क है जी। यहाँ पे ऑप्शन है जी, आपको पता है जेब्रा क्रॉसिंग से आगे फ़ौरन आगे आप खड़ी कर सकते हैं गाड़ी। तो ये ए वाला तो दुरुस्त हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। बी वाले में क्या कमी है जी? बी वाले में ये देखिए साइन बोर्ड है, यहाँ पे स्टेना और परकेरा नहीं कर सकते, साइन बोर्ड भी, और नीचे येलो लाइन भी नज़र आ रही है ग्रुप के ऊपर।
सी वाले में देखे जी, यहाँ पे तो इंट्रेंस है जी इस फैक्ट्री की, तो यहाँ पे कहाँ ये पागल खड़ी करके चला गया गाड़ी अपनी, है ना। तो डी में जी ये बिल्कुल मोड़ के साथ खड़ी की हुई है गाड़ी, मोड़ से थोड़ा सा आगे करके खड़ी करनी थी गाड़ी, इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए जी सूटेबल है, दुरुस्त है, और ऑप्शन ए ही को हम दुरुस्त रखेंगे। और चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। फोटो आपने देख ली है ना, ये लें। तो ए वाली तस्वीर जो है ये दुरुस्त है। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, अरमोंगा और कितने साल जी आफ्टर उत्फोरंदन 10, जब आपका लाइसेंस इशू हुआ है या मिला है आपको, लाइसेंस कौन सा ये मस्त है, लाजमी है तक्सीफोर लिगतल मखून, तक्सीफोर लिगतल मखून मखूनन, जो ओकरी होती है जो कह सकते हैं, ठीक है। तक्सीफोर लिगतल मखून से नस्तफोरनीस, जो इसको लाजमी कर रिन्यू कराना है। तो बेसिकली ये 10 साल बाद मेरे हिसाब से रिन्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर, पिक्चर क्वेश्चन नहीं है ये, आंसर देखते हैं जी कितने साल बाद। तो टैक्सी फॉर लगातार मखून आपको कितने साल बाद कराना है जी, 10 साल बाद। ये जी 10 साल वाला ऑप्शन दुरुस्त है जी। 10 साल बाद इसकी वैलिडिटी ख़त्म होती है, तो 10 साल बाद आपको नया नहीं करना, उसी को रिन्यू कराना है जी, ठीक है। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ।